एवरीवन, नमस्ते। मेरा नाम है प्रज्ञा वर्मा। मैं इंटीरियर डिज़ाइनर एंड वास्तु एक्सपर्ट हूँ। मैं ऑरा स्कैनर एनालिस्ट हूँ। मेरी रामालिया स्टूडियो नाम की फर्म है और मैं पिछले 7 सालों से इस फील्ड में काम कर रही हूँ। मैं आज आपको 2 नेगेटिव एनर्जीज जो हमारी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं उनसे इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ। और हम उन पर कभी ध्यान नहीं देते क्योंकि हमें उनके बारे में पता ही नहीं है। सबसे पहले मैं बात करूंगी जियोपैथिक स्ट्रेस के बारे में। जियो मीन्स होता है अर्थ और पैथिक मीन्स होता है डिजीज, मीन्स बीमारियां जो हमारे शारीरिक और मानसिक रूप से हमें बीमार कर रही हैं और हम उनका रीज़न भी नहीं जानते। जियोपैथिक स्ट्रेस हमें किस तरह से हार्म कर रहा है मैं आपको बताती हूँ। हमें घर में अनईजी फील होता है, रेस्टलेस फील होता है, बाहर बहुत अच्छा लगता है बट घर आते ही मूड ऑफ होने लगता है। कोई मेहमान हमारे घर आता है उसको अनईजी फील होता है, या फिर हम कई बार घर चेंज करते हैं और ये फील करते हैं कि हमने जब से ये घर चेंज किया है हमारे घर में या तो हम बीमार रहने लगे हैं या फिर कोई पर्सन हमारे घर का ज़्यादा बीमार रहने लगा है। इन सब का मेन कारण जियोपैथिक स्ट्रेस होता है, जिसके बारे में मैं आपको आज बता रही हूँ। इसका रीज़न होता है जियोपैथिक स्ट्रेस उन सभी लैंड्स पर होता है, जैसे अगर क्रैक्स आ रहे हैं घरों में या फिर ज़्यादा सीलन है, उनका भी कारण जियोपैथिक स्ट्रेस हो सकता है। हमें अचानक से बड़ी बड़ी बीमारियां होने लगती हैं, उनका कारण भी जियोपैथिक स्ट्रेस ही हो सकता है। WHO ने और नासा ने इस पे रिसर्च किया है और ये पाया है कि 45% बिल्डिंग्स हमारी जियोपैथिक स्ट्रेस से इफेक्टेड है और उन्होंने इसको नाम दिया है सिक बिल्डिंग सिंड्रोम। इंडस्ट्रीज, स्कूल्स और कई सारी फैक्ट्रीज वगैरह भी, ऑफिसेज हमारे जियोपैथिक स्ट्रेस की चपेट में हैं। जियोपैथिक स्ट्रेस का मेन रीज़न है हमारी अंडरग्राउंड एक्टिविटी। हमने सारी एक्टिविटीज़ अपनी, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे वो वाटर सप्लाई हो, किसी भी तरह की पाइपिंग एक्टिविटीज़ हो, हमने सारी अंडरग्राउंड कर दी है, जिस कारण जियोपैथिक स्ट्रेस जोन्स बढ़ गए हैं और उनसे कई तरह की बीमारियां होने लगी हैं। मैं आपको बताती हूँ कि अगर हम ज़्यादा समय तक इन स्ट्रेस वाली जगहों पर रहते हैं तो हमें कई तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हमारे थॉट्स नेगेटिव हो जाते हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, मूड स्विंग्स, घबराहट, स्लीप डिसऑर्डर, टायर्डनेस, मस्कुलर क्रैम्प्स, हाइपरटेंशन, हाई बीपी, शुगर लेवल का हाई हो जाना आम प्रॉब्लम है। ऐसी जगहों पर अगर हम 5 साल से ज़्यादा रहते हैं तो हमें हार्मोनल चेंजेस, टेम्परेरी इम्पोटेंसी, सेक्सुअल ड्राइव का कम हो जाना, माइग्रेशन जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर ये समय और बढ़ता है, जिसे हम स्टेज 5 और 6 कहते हैं, उसमें जाने पर बिहेवियर प्रॉब्लम्स, मेमोरी लॉस होने लगता है, लर्निंग स्लो हो जाती है, डिसीजन मेकिंग इफेक्टेड होने लगती है, रिस्पॉन्स लेट होने लगते हैं, वेट गेन बेवजह बढ़ने लगता है और डाइजेस्टिव सिस्टम सिंड्रोम होने लगते हैं। पैनिक अटैक्स भी आने लग सकते हैं। अगर इस तरह के घरों में हम ज़्यादा समय बिताते हैं, हमको इस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। मिसकैरेजेस का होना, हार्ट अटैक, अस्थमा, किडनी डिजीज, आर्थराइटिस आम प्रॉब्लम है। अगर ऑरा हमारा वीक होता है तो नेगेटिव एनर्जीज हमारे मन पर, हमारे शरीर पर हावी होने लगती हैं। नेगेटिव एनर्जीज कई तरह की हैं, जैसे मैंने आपको बताया बायोमैग्नेटिक स्ट्रेस। नेक्स्ट है अल्ट्रावायलेट, माइनस अल्ट्रावायलेट, जिसे हम नज़र दोष कहते हैं। तीसरा है -IR, जिसे हम इंफ्रारेड कहते हैं, जिसे हम टोना टोटका या ब्लैक मैजिक कहते हैं। नेक्स्ट है BY, -BY बंधन योग होता है, इससे हमारे काम रुक जाते हैं, होते होते काम हमारे रुक जाते हैं। अगली है -PY, जिसे हम भूत प्रेत बाधा या पिशाच योग कहते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे पास में जो चीज़ें रखी होती हैं, कई बार उनसे हमारे इमोशंस जुड़े होते हैं और वही हमारे नेगेटिव एनर्जीज को बढ़ा देती हैं, मीन्स हमारे ऑरा को वीक कर देती हैं। कई बार हम अपने घर से निकलते हैं और हमें पता है कि हमारा काम होने वाला है,
हमारे होते होते काम रुक जाते हैं। हम सोचते हैं हे भगवान आज हम किसका मुंह देख के निकले थे घर से, पर प्लीज किसी और का दोष नहीं है, ये दोष भी हमारा है जो हमने अपने साथ में कुछ ऐसी इमोशनल चीजें रख रखी हैं जिनसे नेगेटिविटी क्रिएट हो रही है। अपने पास हमने क्लटर जमा करके रख रखा है इमोशंस के नाम पे, जो हमारे काम को बिगाड़ रहा है। उन चीज़ों को हम स्कैनर की हेल्प से स्कैन करते हैं, बेसिक रेमेडीज देते हैं और कुछ यंत्रांश की हेल्प से परमानेंट रिमूव भी कर देते हैं। पहले बहुत पुराने टाइम में जब हम लोग कुएं की खुदाई वगैरह करते थे तो हम डाउजर टेक्निक की हेल्प से वाटर फाइंड करते थे, क्योंकि हीट एंड ट्रायल उस टाइम पे नहीं था कि हम कहीं खोदते चले जाएं और पानी फाइंड करते जाएं, तब हम डाउजर टेक्निक का यूज करते थे। आज के टाइम में हम स्कैनर यूज करते हैं, वो डाउजर का अपडेटेड वर्जन है स्कैनर से हम पानी फाइंड करते हैं और इसी की वजह से, इसी की हेल्प से, स्कैनर की हेल्प से हम नेगेटिव एनर्जीज स्कैन करते हैं। ये है हमारा यंत्र स्कैनर, इसकी हेल्प से हम एनर्जीज मेजर करते हैं कि वहाँ पे नेगेटिव एनर्जी है या नहीं है, और अगर है तो कितनी है, और उसको रिमूव करने के बाद, जैसे ये हमारा जियोपैथिक स्ट्रेस रिमूवल रॉड्स हैं, हम स्कैनर से उसको फाइंड करते हैं और इन रॉड की हेल्प से उसे परमानेंटली रिमूव कर देते हैं। इसी तरह से हमारे कुछ यंत्रांश हैं जिन्हें हम यूज करते हैं परमानेंटली नेगेटिव एनर्जीज को अपने घर से भगाने के लिए या अपनी लाइफ से भगाने के लिए, जिसका डेमो मैं अभी आपको देने वाली हूँ। पानी की बोतल है, मैं इसको आपको स्कैन करके दिखाती हूँ कि हम लोग पानी कैसे फाइंड करते हैं। फिर मैं आपको नेगेटिव एनर्जी रिमूव करके बताती हूँ कि हमारे यंत्रांश कितने इफेक्टिव हैं।
प्लस हो रखा है। ठीक है, फिर 50% हो गया लगभग। ओके, थैंक यू। ऑरा बूस्टर इफेक्टिव दिखा ना? इफेक्टिव तो दिखा, पर ऑरा आसपास की एनर्जी, और आसपास की एनर्जी नहीं, ऑरा होती है हमारी बॉडी से निकलने वाले वाइब्रेशंस, जो जिसे हम इम्यूनिटी कह सकते हैं, या जो हमारी बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मूव करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, जिसे हम ऑरा कहते हैं। और रामालिया स्टूडियो के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल भी है, जिसमें हम ऑफर्स लाते रहते हैं कि हम आपके घर की ग्रिडिंग फ्री में कैसे कर सकते हैं। तो आप हमसे हम ऑल इंडिया वर्क कर रहे हैं, तो आप हमसे कहीं से भी जुड़ सकते हैं। आपकी इंफॉर्मेशन बिल्कुल सेफ रहेगी, तो आप फ्री होके हमसे जुड़िए। आप बॉडी स्कैनिंग करा सकते हैं। मेरी बात को इतने प्यार से सुनने के लिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, नमस्ते।